हे गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है. एंड टू फ्यूल अप द प्रेपरेशंस, वी आर नाउ टुवर्ड्स द फाइनल लेग ऑफ आवर 6 PYQ सीरीज. और अब इस PYQ सीरीज में जो अपना आखिरी चैप्टर बचा है, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग. नाउ वेरी सिंपल एज ए चैप्टर, बहुत सारा फॉर्मेट ड्रिवन चैप्टर है. फॉर्मेट करोगे तो आ जाएगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड डाइव इनटू द क्वेश्चंस. मेन 2024 का क्वेश्चन नंबर 4A है. देख क्या बोला हुआ है. मेटा कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रायो which passes through two different processes P and Q. Other information obtained from the books of accounts for the year is as follows. तो प्रोसेस P और Q है. The raw material used is given. The raw material cost per unit is also given. डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी दिया है. अब आगे देख क्या बोला है. प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ 3 lakhs वर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो अपने पास डायरेक्ट वेजेस है 52,000 और 78,000. उसके रेशियो में अपने को है ना ओवरहेड्स भी डिवाइड कर देने हैं. वेरी सिंपल. और बोला एक्चुअल आउटपुट ऑफ द टू प्रोसेसेस वाज पी में 9,200, क्यू में 6,400. और वेरी इंपॉर्टेंट, 3/4 of the output of process P was passed on to the next process Q and the balance was sold and the entire output of process Q was sold. तो देख यहाँ पे ना जो ट्रांसफर होगा ना वो सिर्फ 2/3 होएगा. बचा हुआ 1/3 विल गो टू कॉस्टिंग P&L डायरेक्टली. ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना है. और उसके बाद है ना बोला है मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 1,70,000. दीज आर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेस. अरे सर, अगर ये प्रोसेस में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा. दिस विल गो टू द कॉस्टिंग P&L डायरेक्टली. ध्यान रखना उस चीज को. और क्या बोला हुआ है. नॉर्मल लॉस ऑफ द टू प्रोसेसेस कैलकुलेटेड ऑन द इनपुट ऑफ एवरी प्रोसेस. पी में 6% है, क्यू में 10% है. और अपने को स्क्रैप वैल्यू दिया है नॉर्मल लॉस का 5 पर यूनिट एंड 8 पर यूनिट. और उसके बाद है ना बोला है कि है ना P&Q और नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. इसका है ना इस क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. इसका क्या इम्पैक्ट है जाके मेरे थ्योरी नोट्स पढ़ लेना, उसमें आ जाएगा. अब क्या क्या बोला है. तो सबसे पहले पी और क्यू में है ना अकाउंट बनाने हैं. एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है. एंड अपन लोग इस क्वेश्चन में कॉस्टिंग P&L भी बनाएंगे. सबसे पहले है ना स्टार्ट कर दे. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज बी श्योर ऑफ इज द वर्किंग नोट. अपन ने इनपुट कितना किया 10,000. नॉर्मल लॉस था 6%. मतलब आउटपुट आना चाहिए था 9,400, आया है 9,200. तो 200 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गया. बट व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग इट टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर में सिर्फ 3/4 ट्रांसफर हुआ है. ध्यान रखना इस चीज का. तो 6,900 इज व्हाट इज द इनपुट. लॉस है 10%, 6,210 आउटपुट आ जाएगा. और उसके सामने है ना अपने पास एक्चुअल आउटपुट है 6,400, गिविंग यू एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 190. समझ में आया. वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी सॉरी, एबनॉर्मल गेन ऑफ 190, माय बैड. 6,210 आना चाहिए था, 6,400 आ गया. जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल गया. तो दैट बिकम्स एन एबनॉर्मल गेन. प्लीज कीप दैट इन माइंड, माय बैड. अब कभी भी प्रोसेस अकाउंट चालू करो ना, एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, बहुत आसान हो जाएगा. जितने भी डेबिट्स है ना वो सब रिकॉर्ड कर लो. अब डेबिट में क्या क्या आएगा सर. तो डेबिट में सबसे पहले तो इनपुट का कॉस्ट. फिर उसके बाद लेबर दिया था, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया था. और ओवरहेड बोला था. ओवरहेड के लिए क्या बोला था. दैट इज इट इज इन द रेशियो ऑफ वेजेस. तो रेशियो ऑफ वेजेस में डिवाइड कर दो, आ जाएगा. सारा डेबिट रिकॉर्ड करने के बाद नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड कर लो. बस. बस. सारा डेबिट और नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करने के बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा. एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट में सारे के सारे डेबिट्स माइनस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. तो यूनिट्स कैसे आएंगे. इनपुट के यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट. देख बहुत बेसिक में है ना अपन लोग यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा. टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो अपने पास कॉस्ट में जो भी डेबिट साइड में है वो है माइनस स्क्रैप. यूनिट्स में जो भी डेबिट साइड में हुआ है माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स. ये आ गया तुम्हारा 104. ये क्या है. दिस इज योर एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट. अब इस एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट पे है ना
तुम्हारा कॉस्टिंग पीएनएल में जो ट्रांसफर हो रहा है, कॉस्टिंग पीएनएल में क्या ट्रांसफर हो रहा है सर? तुमने बनाया 9,200, ट्रांसफर तो किया 6,900, बचा हुआ क्या हुआ? बेचा है ना, तो जो बेचा है वो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दिया 2,300 इनटू द अमाउंट। जो भी ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस क्यू में, नेक्स्ट प्रोसेस में 6,900 इनटू द अमाउंट दैट इज 104 पर यूनिट, और एबनॉर्मल लॉस इनटू द रेट। तो सब कुछ है ना एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू कर देना। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पूछा है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ना बहुत सिंपल, एक एंट्री तो तुम्हारी प्रोसेस अकाउंट से आ गई। अब ये वाले यूनिट्स भंगार हो गए, बेचने, खराब हो चुके, बिगड़ चुके, रद्दी हो चुके, जो भी है, तुम बेच के स्क्रैप तो इकट्ठा कर ही सकते हो ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 200 यूनिट कैश बैंक कर देंगे और स्क्रैप इकट्ठा करेंगे। 5 पर यूनिट जो स्क्रैप है वो ले लिया, और बचा हुआ हो गया लॉस। तुमने 20,800 20,800 स्पेंड किया, और उसमें से सिर्फ 1,000 रुपीज तुम्हें वापस मिला, तो बचा हुआ क्या हो गया? लॉस। तो चला जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। सिमिलर इज द केस विद द सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में ना सबसे पहला एंट्री आएगा इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन, फिर मटेरियल वेजेस जो भी है, वेजेस है, एक्सपेंसेस है, और ओवरहेड्स है इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो उसमें डाल दिया। नॉर्मल लॉस जो भी होगा वो रिकॉर्ड कर लो। बस सारा डेबिट और नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करने के बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट पर आ जाओ। सेम तरीके से एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट आएगा, जैसे पहले आया था वैसे का वैसे। ऑल द डेबिट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, ऑल द डेबिट का यूनिट्स माइनस स्क्रैप का यूनिट्स, नॉर्मल लॉस वाला डिवाइड करोगे, तुम्हें कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अब विद दिस कॉस्ट पर यूनिट तुम्हें वापस से सेम वैल्यूएशंस करने हैं। जो तुमने बेच दिया वो कॉस्टिंग बीएनएल में गया 6,400 एट 158, और जो तुमने है ना एबनॉर्मल गेन कमाया है ना, वो भी है ना 158 पे है ना तुमने बेच देना। अब बेचना है मतलब ट्रांस वैल्यू कर लेना। अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ना थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ना क्या करोगे, एक एंट्री तो यहां से आ गई प्रोसेस अकाउंट से, ठीक है, उसके सामने है ना सबसे पहले एक एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये 190 यूनिट्स बिगड़ने वाले थे, तो अगर ये बिगड़ते तो इनके ऊपर कैश तो अपने को मिलता ना। तो अपने को कितना पैसा मिलता? 190, स्क्रैप वैल्यू 8 रुपए था, तो 190 इंटू 8 रुपए, इतना तो मिलने ही वाला था। 1520 तो मिलता ही ना तेरे को। अगर ये खराब हो गए होते, विच वाज एक्चुअली द केस, होना वो चाहिए था कि वो खराब होने चाहिए थे, बट वो बच गए। तो अगर वो खराब हो चुके होते तो 1520 तो मिलने ही वाला था। अब कितना मिलेगा? 30,020 रुपीज। जो 190 यूनिट्स बिगड़ के 1520 आने वाला था, अब उसमें 30,020 आ रहे, तो अब बचा हुआ क्या हो गया? प्रॉफिट। तो जाएगा कॉस्टिंग। समझ में आया क्या? एंड फाइनली इट इज योर कॉस्टिंग बीएनएल अकाउंट। कॉस्टिंग बीएनएल अकाउंट में दो एंट्रीज तो प्रोसेस अकाउंट से आएगी। अरे ये जो लिखा है ना बाय कॉस्टिंग बीएनएल, इधर भी है बाय कॉस्टिंग बीएनएल, ये दोनों तो एंट्रीज वो हो गई। फिर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस डेबिट साइड में, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट साइड में। एक सेलिंग एक्सपेंसेस था विच वाज नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेसेस, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और फिर लास्ट में ना जो यूनिट्स बेचा है उसका सेल्स वैल्यू लिख लेंगे। 2,300 यूनिट बेचा है प्रोसेस वन से, 6,400 यूनिट बेचा है प्रोसेस टू से। इन दोनों का जो सेल्स वैल्यू है वो रिकॉर्ड किया, और आ गया अपने प्रॉफिट। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, बहुत बहुत सिंपल है, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद अ शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी सर, तो अगला क्वेश्चन चालू कर लेते हैं। दिस इज नवंबर 2023 का क्वेश्चन 4C। ऑनेस्टली ये वाला क्वेश्चन पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फॉर द सेम रीजन, ये सेम क्वेश्चन है ना अपन ने इससे पहले किया है, दे बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। तो देख फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। A product passes through two processes A and B. The output of process A is treated as input for process B, and following information has been furnished. तो इनपुट मटेरियल दिया हुआ है, केजीज दिए, रेट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है, ओवरहेड्स है, आउटपुट दैट इज ट्रांसफर्ड ए से बी में ट्रांसफर हुआ और बी से फिनिश स्टॉक में हुआ, और नॉर्मल लॉस अपने को इन केजीज दे दिया है। और साथ में क्या बोला हुआ है, देयर इज नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फॉर नॉर्मल लॉस,
Normal stock of materials was no WIP was left. ठीक है, no stock of raw material, no WIP. It is exactly the same question. सेम चीज करना है. पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, एक्चुअल आउटपुट से मैच करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस या गेन आ जाएगा. और उसके बाद है ना प्रोसेस वन में जितने भी डेबिट साइड कॉस्ट लिखने थे वो सारे के सारे लिखेंगे, नॉर्मल लॉस लिखेंगे, स्क्रैप वैल्यू तो नील है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट ढूंढेंगे. क्या आया अपने को इस केस में 12, और उसी से ये ना ट्रांसफर और एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करेंगे. And the exact same thing will happen in process B as well. सबसे पहले input from process one, indirect material था process two में, वो लिखेंगे. मटीरियल वेजेस और ओवरहेड लिखने के बाद नॉर्मल लॉस का करके यहाँ पे ना कॉस्ट पर यूनिट ढूंढेंगे. इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपनिंग ऑल ओवर अगेन, नो चेंज एट ऑल. बस सिंपल है, वापस से इसमें टाइम डाल के मतलब नहीं है. एंड मैं तुम्हें ये भी बता दूं, जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ऑल्सो द सेम, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं. तो अपन ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. आई एम स्विचिंग इट फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे ना वापस आई नो योर टाइम इज वैल्यूएबल, और इसके लिए ना अपन लोग है ना सेम चीज बार बार नहीं कर रहे हैं. नाउ the next question that we have, that is something which is worth doing, मतलब वो एक्चुअली थोड़ा करने लायक क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे. देख क्या बोला हुआ है. SCG Limited is a manufacturer of a chemical GK which is required for industrial use. The complete production operation requires two processes. The raw material first processed through process 1 where G is produced and the data is given. So the opening WIP आ गया, मतलब equivalent production आ गया. तो अपने पास ओपनिंग WIP है, मटेरियल है, और कितना मटेरियल में कंप्लीशन है और कन्वर्जन का वो दे दिया है. इनपुट, कंप्लीटेड क्वांटिटी और क्लोजिंग. ठीक है. एंड उसके बाद है ना अपने पास उन्होंने अपने को क्या क्या दिया है. ओपनिंग WIP का कॉस्ट, जिसको अपन लोग नॉर्मली ओपनिंग कॉस्ट बोलते हैं, एंड दे हैव आल्सो गिवन अस द करंट कॉस्ट. तो ओपनिंग कॉस्ट और करंट कॉस्ट दोनों दिया हुआ है. एंड उसमें क्या बोला हुआ है आगे, नॉर्मल लॉस में भी एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इनपुट ओनली. जो इनपुट करोगे सिर्फ उसी का ही 10% है ना नॉर्मल लॉस होएगा. एंड इट हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू, सो स्क्रैप वैल्यू नील. एनी लॉस ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल लॉस, ये ओवर अबाउट नॉर्मल लॉस क्या होता है, अरे एबनॉर्मल लॉस होएगा और क्या होएगा, वो इज 100% कंप्लीट इन मटेरियल एंड प्रोसेसिंग दोनों. Company transfers 60,000 kgs of output of chemical G from process 1 to 2 for producing chemical GK. Further materials are added in process 2, mark कर लो, which yield 1.2 kg of GK for every kg of chemical G. तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो दे दिया है. अगर 1 kg G गया तो 1.2 kg GK मिलेगा. प्लीज कीप दैट इन माइंड, यहाँ लॉस नहीं हो रहा है. सॉरी, यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपन को बढ़ा के मिल रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. और उसके बाद क्या बोला हुआ है, द chemicals transferred to process 2 for further processing are then be sold at GK at 10 per kg. और बोला है any quantity of output of process 1 can be sold as G at 9 per kg. The monthly costs incurred in process 2 other than the cost of chemical G are as under. तो अगर 60,000 kg जी इनपुट किया ना, तो मटेरियल और प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों दे दिया है. और बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड डिटरमाइन द कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल जी इन प्रोसेस 1 यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. तो ये तो अपने को प्रोसेस 1 के बारे में पूछा है. और बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ जी ट्रांसफर टू प्रोसेस 2. ठीक है, जितना ट्रांसफर हुआ है उसका वैल्यूएशन पूछा है. एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन पूछा है. तो यहाँ पे ना अपने को वैल्यूएशन पूछा है, ये भी प्रोसेस 1 में से ही है. और थर्ड पार्ट है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख क्या बोला हुआ है. SCG is considering the option to sell 60,000 kgs of chemical G without further processing it in process 2. Will it be beneficial for the company over the current pattern of processing 60,000 kgs of G in process G2?
तो ये लोग अपने को है ना थोड़ा सा जॉइंट प्रोडक्ट वाला एक वो टाइप है, पता है, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, जहाँ पे पूछते हैं कि ये फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें। इट इज सिमिलर टू दैट, इट इज सिमिलर टू दैट। बट वो होने से पहले है ना, सबसे पहला काम जो करेंगे, दैट विल बी आर स्टेप नंबर 1 ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। वेटेड एवरेज बोला है तो स्टेप नंबर 1 से चालू कर रहे हैं। ध्यान देना स्टेप्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रिकॉर्ड करेंगे और इंट्रोड्यूस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें अपने पास है ना मटेरियल प्रोसेस में है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी है, इंट्रोड्यूस भी है। इसके लिए इसको बोलते हैं यूनिट्स इन प्रोसेस, और उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे। 1,05,000 केजीज का नॉर्मल लॉस है, इनपुट है, उसका 10% अपने को नॉर्मल लॉस लेना है। तो अपने को आ जाएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट विच इज डिवाइडेड इन 3 हेड्स। सबसे पहले ट्रांसफर। अब यहाँ पे है ना पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, अपने को आउटपुट आया 83,000 पर ट्रांसफर हुआ है सिर्फ 63,000। तो इसलिए ना अपन लोग ट्रांसफर का वैल्यूएशन जो है ना स्लैश सोल्ड करके लिखेंगे। 83,000 या तो ट्रांसफर हो गया या तो बेच दिया है। क्लोजिंग स्टॉक है और एबनॉर्मल लॉस अपना बैलेंसिंग फिगर मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आएगा, जहां पे अपन लोग है ना 3 चीजें करेंगे। अपन लोग ट्रांसफर का वैल्यूएशन ढूंढेंगे, क्लोजिंग का और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, क्या सॉरी माय बैड, अपन लोग यहाँ पे ढूंढेंगे उनके कितने यूनिट्स है, हाउ मेनी आर द यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो देख बहुत सिंपल है, अपने पास दो ही कॉस्ट है, मटेरियल और प्रोसेसिंग। और ट्रांसफर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होएगा? अरे वो बन गया है यूनिट, पूरा हो चुका है, तो पूरा हुआ हुआ यूनिट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होएगा? 100%। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होने वाला है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जितना भी है उन्होंने बोला 100% है मटेरियल में, और लेबर में 60% है। प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब लेबर, तो उसमें 60% है। और एबनॉर्मल लॉस के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला था? एनी लॉस ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल लॉस इज 100% कंप्लीट टू मटेरियल एंड प्रोसेसिंग। वो लोग बोल रहे थे एबनॉर्मल लॉस, लॉस ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल लॉस इज एबनॉर्मल लॉस ना भाई। तो उसके लिए ना उन्होंने बोला इट इज 100% पूरा का पूरा। एक बार है ना अपना ये हो गया, तो स्टेप नंबर 3 में कॉस्ट पर यूनिट ढूंढेंगे। अपने पास दो ही कॉस्ट है, मटेरियल और प्रोसेसिंग। और क्योंकि अपन लोग वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, वी विल डू मटेरियल कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट माइनस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो ओपनिंग कॉस्ट आ गया, करंट कॉस्ट आ गया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ये माइनस अपने करना है, बट ये अपने पास है ही नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। और ओपनिंग कॉस्ट और करंट कॉस्ट दोनों जगह दे दिया है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, अपने को कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब ट्रांसफर का वैल्यूएशन कितना होएगा वो समझ। ट्रांसफर का वैल्यूएशन विल बी हाउ मच? सबसे पहले तो ट्रांसफर 60,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए, उसमें मटेरियल और लेबर पूरा लगा है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 16,500 का मटेरियल लगा है और 9,900 का प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है, तो उसको उस हिसाब से ऐड करेंगे। और फाइनली एबनॉर्मल लॉस 4,500 यूनिट्स के हिसाब से दोनों लगा है, तो वो दोनों का दोनों ऐड कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ने एक और चीज पूछी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फॉर 1 यूनिट? 1 किलो का कॉस्ट क्या है? तो यार 1 किलो का कॉस्ट क्या होगा? ये रहा मटेरियल, ये रहा क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड कर लो। क्या आ गया तुम्हारा प्रोसेसिंग कॉस्ट का, मटेरियल का कॉस्ट फॉर 1 केजी। 1 किलो आउटपुट का इतना कॉस्ट है। और लास्ट में अपने को ये पूछा था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वाज द शुड यू फर्दर प्रोसेस और नॉट? तो देख बहुत सिंपल है यार। तो देख क्या करेंगे यहाँ पे, अपन लोग ये ढूंढेंगे अपने को एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, रेवेन्यू कितना आया और उसके सामने कॉस्ट कितना चला गया। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे आएगा? अगर तुमने है ना अभी का अभी बेच दिया, तो तुम 60,000 यूनिट्स जो है वो तुम लोग को मिलेगा, और वो तुम लोग है ना 9 रुपीज में बेच दोगे, तो 5,40,000 आ जाएगा। पर अगर तुमने इसको फर्दर प्रोसेस किया, अगर तुमने इसको फर्दर प्रोसेस किया, तो 60,000 यूनिट 60,000 नहीं रहने वाला है। फॉर 1 केजी यू विल गेट 1.2 केजीज। तो 60,000 केजीज के लिए कितना यूनिट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करोगे, 72,000 केजीज मिलेगा, और वो अपन लोग बेचेंगे 10 रुपए में। तो जहाँ 5,40,000 आने वाला था, वहां 7,20,000 आने वाला है। तो टोटल एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना हो गया? 1,80,000। और उतने एक्स्ट्रा रेवेन्यू के सामने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा? एक्स्ट्रा कॉस्ट में से मटेरियल और प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है, विच इज 1,35,000। अपने को नेट 45,000 एक्स्ट्रा मिलता है। अब अगर नेट 45,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है,
तो इज इट वर्थवाइल फॉर द प्रोसेसिंग? ऑफ कोर्स इट इज। अगर एक्स्ट्रा प्रोसेस किया है तो ही तो 45,000 मिला ना। तो फाइनल में आंसर क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट द प्रपोजल, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा। समझ? वेरी वेरी फन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई वुड रेट दिस एज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ कोर्स द सीरीज एज वेल। तो देख क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 21 पेपर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है इंस्टीट्यूट ने। देख क्या बोला है। A manufacturing unit manufactures a product XYZ which passes through three processes. XYZ, क्या stupid है। प्रोडक्ट का नाम XYZ passes through three processes XYZ। ठीक है, फॉलोइंग डेटा इज गिवन। तो XYZ में मटेरियल और वेजेस दे दिया है और बोला है द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड was 15,750 which was 150% of direct wages। तो जो भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 150% अपने को लेना है। और बोला है 15,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट ₹2 ईच इन प्रोसेस एक्स। और बोला है फाइनली द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस passes to the next process and finally 12,000 units were transferred to finished stock account out of process Z। लास्ट प्रोसेस से 12,000 यूनिट्स बाहर गए हैं। ठीक है, और बोला है नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP वाज लेफ्ट एट द एंड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन। तो वेस्टेज है ना, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज टू नॉर्मल इनपुट, तो ये बेसिकली नॉर्मल लॉस है और उसका स्क्रैप वैल्यू है। अगर देखोगे ना, प्रोसेस 1 और 2 में दे दिया है, प्रोसेस सॉरी 1 और 3 में दिया है, एक्स और जी में दिया है, वाई में नहीं दिया है। यही इम्पोर्टेंट, वाई में नहीं है। और देख इन्होंने पूछा भी क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस वाई given that the output of process Y to Z is 4 per unit। ये क्या है? This is the expected cost per unit। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट दिया है सेकंड प्रोसेस का, और अपने को वहां से उल्टा कैलकुलेट करके बताना नॉर्मल लॉस कितना हुआ है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे विद मी ऑन दिस वन। और बोला है तीनों प्रोसेस बना दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो क्या है। अरे सर, अपने पास पहले प्रोसेस में कितना इनपुट है वो पता है, नॉर्मल लॉस पता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा, बट एक्चुअल आउटपुट है ही नहीं। तो अपन लोग ये अज्यूम करेंगे कि एक्चुअल आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज द सेम। अपने को यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस और गेन हुआ ही नहीं है, ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। तो इसलिए प्रोसेस, पहला प्रोसेस जो है ना, वो तो बहुत सिंपल है। अपन लोग है ना इनपुट कर देंगे 15,000 यूनिट एट ₹2। मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है और ओवरहेड्स बोला है 150% है, तो वो अपन लोग ने ऐड कर दिया। क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस लिख लेंगे एट स्क्रैप वैल्यू, और फिर ढूंढेंगे कॉस्ट पर यूनिट। वो आ रहा है 2.9511। दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वन फिनिश गुड्स इन प्रोसेस एक्स। अब क्योंकि अपने पास एबनॉर्मल लॉस का कोई डेटा नहीं है, अपन ने क्या माना है, ऑल द इनपुट इज इक्वल टू द जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना वो एक्चुअल में भी आ गया 14,100। ठीक है, और अब है ना अपन लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में इसका वैल्यू पता है, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स 150% ऑफ वेजेस वो मालूम है, नॉर्मल लॉस अपने पास नहीं है, तो मैं इसको एक्स मान के चल रहा हूं। और एबनॉर्मल लॉस है ना यहाँ पे 2x, सॉरी, नॉर्मल लॉस एक्स है और उसका स्क्रैप वैल्यू बोला है 2 पर यूनिट है। तो अगर एक्स यूनिट्स नॉर्मल लॉस है तो स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x। 2 इंटू द नंबर ऑफ यूनिट्स ना, तो 2x हो जाएगा। वो होने के बाद अब अपन लोग है ना ये इक्वेशन बना लें। एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आता है? ऑल ऑफ द डेबिट्स माइनस नॉर्मल लॉस का जो भी अमाउंट है। तो देख, ऑल ऑफ द डेबिट्स माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय जो भी इनपुट यूनिट है माइनस द नॉर्मल लॉस का यूनिट, और ये टोटल इज इक्वल टू ₹4। ये ₹4 है। तो बस इक्वेशन सॉल्व करूं, इक्वेशन सॉल्व होते ही है ना तुम्हें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अरे एक्स क्या अज्यूम किया था? इट वाज द नंबर ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस मिला, उसके सामने अपने को वैल्यू मिल गया। अब ये नॉर्मल लॉस जो है ना, इसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो दैट विल बी 1895 डिवाइडेड बाय 14,100 इंटू 100।
कितना परसेंटेज हो रहा है? 1895 डिवाइडेड बाय 14100 divided by 14100, it is 13.4397%. ये अपना नॉर्मल लॉस का परसेंटेज हो गया. दिस वाज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इन द टॉपिक. इसके अलावा सब हो चुका है बस. इसमें और कुछ नहीं है करने के. अब सिर्फ प्रोसेस जी में है ना. अब देख, यहाँ पे है ना अपने को ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इनपुट है, नॉर्मल लॉस है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट भी है. 12,000 यूनिट बोला ना. तो अपने को यहाँ से है ना एबनॉर्मल लॉस या गेन मिल जाएगा. और फिर वही बोरिंग सा प्रोसेस अकाउंट बना के अपना काम यहाँ पे रेडी. तो आई वुड से बेस्ट चैप्टर टू सॉल्व. क्योंकि अगर तुम देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक अकाउंट्स आते हैं. इतना तो तुम नींद में भी कर सकते हो. अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज जाके है ना मेरा वन शॉट सीरीज देख लो. उसमें डिटेल्ड में है ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये वो अपन ने सब कवर किया हुआ है. go and watch and get confident in this particular paper and chapter. And until the next time, till I start my next series, I will sign off. I will see you very soon. Tada, bye bye.